नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के नए कार्यक्रम के बारे में, तैयारी को लेकर, साथ ही हम बात करें टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर अध्यक्ष, इसके अलावा जो परीक्षा नियंत्रक है उनके बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी की परीक्षा मई में होने वाली थी, है ना। मई में जो परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया था। अब थोड़ा सा देखकर कि यही लगता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर हालात बने हुए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं भी आप सभी के सामने हैं। अभी कल की तारीख में आप सभी ने देखा कि जो भारत सरकार के माध्यम से कह सकते हैं कि एक रणनीति बनाई गई थी कि आज पूरे देश के अंदर ब्लैकआउट होगा, है ना। हम तो मॉक ड्रिल करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो हमारे दुश्मन है उनको सही मायनों में पूरा का पूरा कह सकते हैं परीक्षा दे दी गई कि हम तो मॉक ड्रिल करेंगे कि भाई आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो। उनके यहाँ तो पहले से आ चुका है। गर्व की बात यह है कि भारतीय सेना के तीनों की तरफ से, एक की तरफ से नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है। नेता, राजनेता इस मामले को लेकर अपनी बड़ी बड़ाई कर लेते हैं, लेकिन सही मायनों में आज जो हम अपने घर के अंदर बैठ करके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जो योगदान है वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना का होता है, जो अनगिनत कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपनी मेहनत यहाँ पे देते हैं और अपनी नींदें खराब करते हैं, जिससे कि हम चैन से सारी चीजें कर पाते हैं, चाहे वो सोना हो या जो मर्जी हो। कल की तारीख में जो पहलगाम के अंदर देखने के लिए मिला था उसका जवाब निश्चित तौर पे देने की दिया गया और दिया जाना भी चाहिए था। इससे बड़ा भी होना चाहिए था। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं, है ना, हमारे देश के अंदर चीजें होती हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हमने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। आपने अलग अलग लोगों को देखा होगा। रूस है, रूस इतना ताकतवर है, वहां पे अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है ना, कोई चीजें हो जाती हैं, तो आपने देखा होगा वो किसी से बात नहीं करते, सुनते नहीं है। उनको कोई धमकी दो तो धमकी भी नहीं मानते, वो सीधा कहते हैं शूट एंड शाउट, या तो हम तुम्हें मार देंगे या फिर तुमने जिसको पकड़ा उसको मार दो। तो ये चीजें वहां पे होती है ना अमेरिका के अंदर, सॉरी रूस के अंदर। अमेरिका क्या करता है, वो थोड़े कड़े कदम उठा लेता है कि भाई उनको चीजें देना बंद कर देता है, उनकी जो आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करता है, दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव बनाता है। हमारे देश के अंदर अब ये नई चीज होने लगी कि हम भी जवाब देने लगे। पहले ऐसा नहीं हो रहा था और इसी का कहने की फायदा है जो उठाए जा रहे थे ये जो पाकिस्तानी लोग हैं या जो भी कहने की आतंकवादी हैं। अच्छी बात यह है कि अब इनको कहने की जवाब दिया जा रहा है और जवाब बढ़ चढ़ कर दिया जाना चाहिए। सिर्फ एक जवाब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक जवाब के बाद में हम 4-5 साल चुप हो जाते हैं, ये फिर कोई नवा कांड कर देते हैं। आपने देखा 26/11 का हुआ, कितने लोगों का क्या हुआ, बहुत सारी वेब सीरीज आप देख चुके होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद ऐसे हुए, तो आज थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है उन लोगों के लिए जो कहने की ये सोच करके बैठे थे कि भारत कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, हम ऐसे ही कहने की मातम बनाते रहेंगे। नहीं, हम जब करने पे आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या से क्या कर देंगे। जय हिंद, जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैं मुद्दे पे आना चाहता था, लेकिन आज मुझे लगा कि आप भी तो हमारे परिवार के तौर पे एक सदस्य हैं, है ना। आपके साथ ही तो अपनी बातें साझा की जा सकती हैं, दिल की बातें। जो हुआ था थोड़े दिन पहले पहलगाम के अंदर, दिल जला देने वाला था। और आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 7 से 8 दिन तक जब ये हुआ था उसके 1 महीने पहले मैं कश्मीर के अंदर ही था एज ए टूरिस्ट। अब सोचो वहां पे कोई भी कभी भी हो सकता है, कभी आप, कभी आपके घर वाले, कभी आपका कोई लव वन अगर वहां पे है, तो ये चीजें रुकना बहुत आवश्यक है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अब टीजीटी बीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, क्योंकि इसके संबंध में हम बात करें तो मुद्दा यही होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर मई में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया था। टीजीटी परीक्षा तो स्थगित की ही गई थी, साथ ही साथ पीजीटी को लेकर भी आयोग ने बदलाव किया था, क्योंकि पहले ये परीक्षा 20 और 21 को हो रही थी, बदल करके 18 और 19 को कर दी गई थी। अच्छी बात ये थी कि ये परीक्षा पहले हो गई थी, लेकिन टीजीटी की परीक्षा तो 2 महीने बाद हो गई है ना। अब यहाँ पे जो नई जानकारी आप सभी के सामने निकल के आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से
टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जो नए कार्यक्रम के तहत तैयारी करना शुरू कर दी गई है। यानी कि अब आपकी जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर नई तारीखें जारी की गई हैं, उससे संबंधित प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि पीजीटी को लेकर तो पहले से ही कहने की प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि इसके संबंध में परीक्षा केंद्रों से जो सहमति मांगी गई थी और उनसे कहने की ज्यादातर सहमतियां मिल भी गई थी और जो बचे कुचे हैं उनसे ले ली जाएंगी। यानी कि इस महीने के अंदर पीजीटी से संबंधित जो प्रोसेस है उसको तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ आपकी जो टीजीटी की परीक्षा है इसको लेकर भी उन्होंने तैयारियां कर ली है। मैंने आपको बताया भी है कि परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष के माध्यम से टीजीटी पीजीटी दोनों की परीक्षा कराए जाने को लेकर जो सख्त दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। कोशिश की जा रही है एक बार फिर से कि टीजीटी की परीक्षा को आयोजित करा लिया जाए। अब टीजीटी के अंदर 8.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, पीजीटी में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो टीजीटी के मुकाबले पीजीटी में आवेदन कम है और यही वजह है कहीं ना कहीं आयोग चाहता है कि एक बार हम पीजीटी करा लें, क्योंकि 80,000 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा की गई थी ना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, तो वहां पे थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन समस्याओं को दूर किया जाएगा पीजीटी के अंदर, और जब एक बार पीजीटी की परीक्षा सही सलामत हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी जीत होगी आयोग की भी, उस कंपटीशन के उस कॉन्फिडेंस के साथ में टीजीटी परीक्षा को भी करवाया जाएगा। इसीलिए अब जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से नए कार्यक्रम के मुताबिक जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, जल्दी इसके संबंध में आयोग के माध्यम से एक नया नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो जानकारी मांगी जाएगी और परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो डाटा है वो जुटाया जाएगा। क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुआ था, उसकी वजह आप जानते हैं कि उसकी वजह थी परीक्षा स्थगित हो गई थी, तो आयोग थोड़ा सा पीजीटी की तरफ फोकस कर रहा था, क्योंकि पीजीटी के लिए पहले से परीक्षा केंद्र मांगे जा चुके हैं, इसलिए जो बच्चे हैं उनका इंतजार किया जा रहा था। अब पीजीटी को लेकर तो प्रोसेस चली जाए, लेकिन जल्दी आयोग एक नया नोटिस जारी करके टीजीटी के लिए भी परीक्षा केंद्रों को मांगना शुरू कर देगा, जिससे कि आने वाले समय में इनकी परीक्षाओं को लेकर फिर परीक्षा केंद्रों की कमी ना हो और फिर देखना दिलचस्प होगा कि कितने परीक्षा केंद्र मिल पाते हैं और किस तरीके से परीक्षा होती है। इसके अलावा पेपर से छपना और ओएमआर वगैरह और भी तमाम जो चीजें होंगी, इनको आपकी पीजीटी परीक्षा के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो पेपर बनवाई जाते हैं ना ओएमआर बनवाई जाती है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो विद इन मंथ में करवाए जाते हैं। क्योंकि अभी आप जानते हैं जून का महीना पूरा पड़ा हुआ है, फिर जुलाई में भी आधे से ज्यादा है, तो इसलिए ये सारे जो प्रोसेस होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जून के अंदर। फिलहाल के लिए परीक्षा केंद्रों पर फोकस बना हुआ है, क्योंकि एक बार परीक्षा केंद्र मिल गए तो बाकी के सारे काम हो जाएंगे। बाकी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।